पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रॉयल में जहाँ पे हम आज बात करेंगे डॉक्टर आकाश अरोड़ा जिनसे जिनके मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको इस चैनल पर स्वागत करूँगी सर। सर हमें बताइए दांतों की हेल्थ के बारे में। हमें जैसे दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में से स्मेल नहीं आती है ना, कईयों को होता है कि हाँ हमारे दांतों में दर्द है। तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ इफेक्ट करती है हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन कैसे है ना। जैसे हम स्टिकी फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया कि हाँ फास्ट फूड्स खाने हैं, चॉकलेट्स खानी है। बच्चों को हम कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स आजकल के ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, वो काम वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की डेंटल हेल्थ पे उसके कारण भी इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ बच्चा सो रहा है, उसके सोते सोते बोतल दे रहा हूँ उनको, है ना, तो वो सोता ही रहेगा। तो उससे हमारे जो बच्चों के दांत हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। सबसे पहला रीज़न दांत खराब होने का। दूसरा रीज़न, जब हम खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ हमारा टेस्ट ना खत्म हो, राइट। तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट ना खत्म हो, हम खाना खा लिए उसके बाद हम कुल्ला ना करें, कुल्ला करेंगे हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जो खाना हमने खाया उसके कारण हमारा जो माउथ का ओरल हेल्थ का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण दांत खराब हो जाते हैं। और आज बहुत पुराने समय से एक मिथ चला आ रहा है कि हाँ हम दांतों की सफाई करेंगे तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। बेसिकली वो क्या होता है कि हमारे दांत सफाई करवाने से दांत मजबूत होते हैं, ना कि कमज़ोर होते हैं। अब जैसे एक 25 साल का लड़का या लड़की यंगस्टर वो अपने दांतों की सफाई करवाएगा तो उसके मसूड़े जो है, जो कैल्कुलस जमने के कारण, जिसे हम पंजाबी में करेड़ा कह देते हैं, है ना, टार कह देते हैं, तो उसके जमने के कारण जो हमारा मसूड़े हैं वो नीचे को जाने शुरू हो जाते हैं। मसूड़े नीचे को जाएंगे तो हमारे जो दांतों की बोन होती है नीचे, जिसने दांत को पकड़ के रखा, तो वो भी कहीं ना कहीं रसीद होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है। तो जब हम ये यंगस्टर्स की उम्र में हम अपनी सफाई करवानी शुरू कर दें, है ना, तो उस टाइम पर हमारे जो बोन है वो बची रहती है, वो नीचे नहीं जाती, वो रसीद नहीं होती, जिसके कारण हमारे दांत बचे रहते हैं। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और 1 ईयर आपको सफाई करवानी चाहिए दांतों की। दूसरी बात, आजकल हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो ऐड दिखाते रहते हैं, हाँ सेंसोडाइन यूज़ करो, या कोई भी पर्टिकुलर, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेता, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कहते हैं कि हमारा टूथपेस्ट यूज़ करो आपको सेंसिटिविटी हट जाएगी। तो उससे होता क्या है, सेंसिटिविटी तो हट जाती है ना, सेंसिटिविटी हट गई, बट जो केरीज है, जो दांत में फूड लॉजमेंट हो रही है, खाना फंस रहा है, वो तो वहीं का वहीं है, वो तो दोबारा से रिपेयर नहीं होगा। वो रिपेयर होगा आपका फिलिंग करवाने से, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या करते हैं कि छोड़ो यार, क्यों फिलिंग करवानी है, सेंसोडाइन ले लिया, कोई भी वो ले लिया, सिंपलीएफ ले लिया, कोई भी डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट ले लिया, उससे हमारे दांत जो है ठंडा गर्म लगना हट गया, तो हमारा चल रहा है। तो उसमें खाना फंस रहा है, खाना फंसने के कारण हमारे दांत की 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर इनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर उसके बाद नर्व सप्लाई वाला एरिया आता है जिसको हम पल्प बोलते हैं। तो वो खाना फंसते फंसते वो जो केरीज है, जो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कीड़ा लग गया, वो आपकी पल्प तक पहुंच जाता है, नसों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण फिर पेशेंट आता है पेन लेकर। डिसेंसिटाइज कर लिया, लेकिन पेन को कैसे रोकेगा। फिर उसके बाद सेम कुछ जो सेंसिबल पेशेंट्स हैं वो तो आ जाते हैं कि हाँ हमें पेन हो रहा है, हमने डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं कि नहीं यार, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा, वो केमिस्ट से दवाई लेते हैं, दवाई लेकर सार लेते हैं, तो वो चीज़ और ख़राब करती है। अभी तो हम दांत बचा सकते थे, जब दवाई लेकर उन्होंने दर्द को टाल लिया, फिर आती है कंडीशन दांत निकालने की। फिर पेशेंट कहता है कि आप तो इतने चार्ज कर रहे हो, पैसे चार्ज कर रहे हो। तो बेसिक कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ आपको सेंसिटिविटी शुरू हुई है, उसी टाइम पर हम अगर उसको स्टॉप कर लें, है ना, तो हमारा आगे का खर्चा बच जाएगा। लेकिन एज़ पर हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ये चीज़ फॉलो नहीं करती, ये चीज़ें। तो
ब्रश किस तरह से करें कि हमारे दांतों में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना जी। हो, और कितनी बार दिन में कर सकते हैं ब्रश? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है सीखनी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, जैसे ये हमारे पास एक मॉडल पड़ा है, ये टूथ का मॉडल है हमारा पेशेंट, मान लो हमारे टूथ है ये, है ना। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक क्या करती है, ऐसे पेस्ट करती है, ऐसे ब्रश करती है ना, घिसाती है दांतों को। ये दांत घिसा रहे हैं, सफाई नहीं हो रही, इससे दांत घिस रहे हैं, तो इससे आपके दांत और कमज़ोर होंगे। आपको ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। लाइकवाइज ये हमने अब ऊपर वाले और नीचे वाले अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके साफ कर दिया। जब ऊपर वाले को हमने 45 डिग्री के एंगल पर नीचे को, ये सेम वाइज नीचे से 45 डिग्री ऊपर को स्ट्रोक लगाना। ये लगाने के बाद सर्कुलर मोशन में, जोर लगा कर नहीं, नॉर्मल सर्कुलर मोशन में सभी में ब्रश करना है आपने, सर्कुलर मोशन। सेम वाइज फिर उसके बाद अंदर का होएगा, अंदर का ये वाला एरिया जो फ्रंट टीथ है, कैनाइन टू कैनाइन, जो आगे के छोटे दांत हैं, उनको ये स्ट्रोक में साफ करना है। और ये वाला एरिया सेम वही 45 डिग्री, राइट। और सेम वाइज ऊपर का 45 डिग्री एंड दैट। और फिर उसके बाद ओक्लूजन प्लेन आता है हमारा, ये जो दांतों का ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पर हमने सीधा आई यूज़ करना है। जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे ना, वो स्ट्रोक यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंसने वाली चीज़, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही देना है, यहाँ, राइट। ये है आपकी ब्रशिंग टेक्निक। और कम से कम आपको ब्रशिंग 3 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स आपकी ब्रशिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा करोगे तो आपके दांत घिसेंगे, ठीक है ना। दिन में 2 टाइम्स अ डे, सुबह उठकर, शाम, रात को सोते टाइम। अब कई लोग कहते हैं हमने सोते टाइम किया था, तो सुबह उठते सार हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। सुबह उठ गए हैं, पूरी रात हमारे दांतों में कीटाणु बने हैं, है ना, हमने उनको कुछ नहीं किया, है ना। ब्रश तो हम करके सो गए थे, लेकिन वो पूरी रात जो आपके निकले हैं 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे, जितने घंटे भी आप सोए हो, उस टाइम पर आपके दांत में वो रहा है ना, कैल्कुलस तो जमा है ना, धूप तो आपके मुंह में रहा है ना, तो उसके लिए सुबह उठकर ब्रश करना ज़रूरी है। अब उसमें भी हम एक चीज़ और कर सकते हैं। सुबह उठकर आप, रात को सोते टाइम आपने ब्रश कर लिया, सुबह उठकर आपने कोई भी माउथ वॉश ले लेना, लिस्ट्रीन आते हैं, सुबह उठकर आपने उसके साथ माउथ वॉश करना है, ब्रेकफास्ट करना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ब्रश कर सकते हो। ये आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आपको सुबह उठकर ब्रश करना ही करना है, अगर आप रेगुलर माउथ वॉश नहीं कर सकते।